हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लेट्स स्टडी द बेसिक में। तो चलिए करते हैं क्लास 4 की न्यू एनसीईआरटी बुक संतूर से चैप्टर 1 टुगेदर वी कैन यूनिट 1 माय लैंड। तो देखिए, हमने अपनी जो बुक क्लास 3 की संतूर है वो पूरी कंप्लीट कर ली थी। अब हम करेंगे क्लास 4 की संतूर। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है टुगेदर वी कैन। तो टुगेदर वी कैन का क्या मतलब होता है? तो टुगेदर का मतलब होता है एक साथ, और वी कैन कर सकते हैं, हम एक साथ कर सकते हैं। तो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि यूनिटी के बारे में, टीम वर्क के बारे में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। लेट अस डिसाइड टुगेदर वी स्टैंड। अब देखिए, मैं इन दोनों लाइंस को पढ़ूंगी और आपका इनको एक एक करके मीनिंग बताऊंगी। ठीक है, टुगेदर वी स्टैंड strong and tall, helping each other, we never fall. Together we stand यानी कि हम एक साथ खड़े हैं। Strong and tall, मजबूत और ऊंचे। Helping each other, एक दूसरे की मदद करते हुए। We never fall, कभी नहीं गिरते। ठीक है, तो इसके न्यू वर्ड्स है टुगेदर यानी कि साथ, स्टैंड खड़ा रहना, स्ट्रॉन्ग मजबूत, हेल्पिंग मदद करना, फॉल गिरना। ये आपके लिए मैंने न्यू वर्ड्स लिख रखे हैं, आप इन्हें याद करिएगा। ठीक है, cheering aloud we shout and sing, teamwork can overcome anything. cheering aloud, हम जोर से जय जयकार करते। cheering aloud यानी कि जय जयकार करना। ठीक है, we shout and sing, हम चिल्लाते हुए, ठीक है, और गाते हैं। टीम वर्क कैन ओवरकम एनीथिंग, कि किस टीम वर्क, एक साथ काम करना, मिलजुल के काम करने से हम किसी भी चीज पर, हम किसी चीज को भी पा सकते हैं, जीत सकते हैं उसे। ठीक है, तो ये इसके न्यू वर्ड्स है। चीयरिंग यानी कि हौसला बढ़ाना या जय जयकार करना, कुछ भी हो सकता है। अलाउड, जोर से। शाउट, चिल्लाना। टीम वर्क, टीम का काम यानी कि एक साथ मिलके काम करना। ओवरकम, पार कर जाना। ठीक है, win or lose we always share. win or lose मतलब जीत हो या हार। we always share, हम हमेशा एक दूसरे को शेयर करते हैं अपनी बातें। ठीक है, कि हम खुश हैं, दुख है, हम जीत गए, हार गए, हम हर बातें बताते हैं। ठीक है, एक दूसरे को। our bond of trust, बॉन्ड होता है हमारा बंधन। ठीक है, our bond of trust is always there, हमारा विश्वास का बंधन हमेशा बना रहता है। तो इसके न्यू वर्ड्स देख लेते हैं। विन यानी कि जीत, लूज यानी कि हार, शेयर बांटना या बताना, बॉन्ड रिश्ता, ट्रस्ट भरोसा या फिर विश्वास। With each hand joined, the goal is near. Team spirit fills the air with cheer. With each hand joined, हम सब एक हाथ मिलाते ही, द गोल इज नियर, लक्ष्य हमारे पास, हमारा जो एम है वो हमारे सामने ही होता है। टीम स्पिरिट फिल्स द एयर विद चीयर, और जो हमारे एक साथ करने की, जो काम करने की जो भावना है, हमारे जो फीलिंग्स, इमोशंस है, उससे पूरा जो सराउंडिंग वातावरण है, हमारे आसपास का जो एरिया है, वो पूरा उत्साह से भर जाता है। टुगेदर वी शाइन, our hearts as one, for in our team the joys begin, कि हम एक साथ, together we shine, हम एक साथ चमकते हैं। our hearts as one, हमारे दिल एक ही हैं। for in our team, एक है क्योंकि हमारी टीम में, the joys begin, कि हमारी जो जिंदगी है उसमें खुशियां शुरू हो गई हैं। हम एक साथ हैं इसलिए हमारी जिंदगी में खुशियां शुरू हो गई है। तो ये बहुत प्यारी पोम थी, आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हमको भी टीम वर्क के साथ रहना चाहिए। तो देखिए, इन दोनों वर्ड, इन दोनों क्या नाम है, स्टैंजास के न्यू वर्ड्स ये रहे। हैंड जॉइंट यानी कि हाथ मिलाना, गोल लक्ष्य, नियर यानी कि पास, टीम स्पिरिट टीम की भावना। ठीक है, चीयर खुशी या उत्साह। फिर सेकंड जो हमारा लास्ट वाला स्टैंजा है, शाइन यानी कि चमकना, हार्ट एज वन, एक जैसा दिल। ठीक है, यानी कि हम सबका दिल एक ही है। जॉय यानी कि खुशी, और बिगिन हो मतलब कि शुरू हो चुकी है। चलिए अब इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। Let us think, answer the following question. What happens when you join hands with your team? आपको कैसा लगता है, क्या होता है जब आप अपनी टीम के साथ हाथ मिलाते हैं?
So our unity creates a positive and a joyful atmosphere. When I join hands with my team, success feels within reach when everyone works together and support each other. कि जब हम एक साथ मिलके एकजुटता से काम करते हैं, तब पूरा जो हमारा माहौल है, हमारी सराउंडिंग वातावरण है, वो पूरा का पूरा खुशी से भर जाता है. ठीक है. और हमारी जो सक्सेस है, हमारी जो जीत है, वो ऐसा लगता है कि वो हमारे बहुत ज्यादा पास है जब हम एक दूसरे के साथ मिलके काम करते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, उनकी मदद करते हैं. Why is helping each other important? एक दूसरे की मदद करना क्यों इम्पोर्टेंट है? ऐसा तो फिर हम लोग खुद काम कर सकते हैं, बट एक दूसरे की मदद करना क्यों जरूरी है हमारे लिए? So helping each other is important because it makes us stronger and more confident and helps us achieve our goals no matter what challenges come our way. कि इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यह हमें और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, हमें ताकतवर बनाता है, हमें कॉन्फिडेंट बनाता है कि हम सब कुछ कर सकते हैं, और मदद करता है कि हम अपने गोल्स हैं उनको अचीव कर सकें, उन्हें पा सकें. ठीक है. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नो मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या चैलेंजेस हमारे रास्ते में आ रहे हैं. अगर हम एक साथ हो तो हम उन सभी चैलेंजेस को सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है. थिंक एंड डिस्कस व्हाट मेक्स यू फील जॉयफुल. क्या आपको खुश करता है? प्लेइंग एज अ टीम विद माई फ्रेंड्स मेक मी फील जॉयफुल. तो मैं जब अपने दोस्तों के साथ खेलता हूँ या खेलती हूँ तो ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है. कैन यू थिंक ऑफ अ गुड एक्टिविटी दैट यू कैन डू टुगेदर विद अ फ्रेंड. क्या आप एक ऐसी एक्टिविटी बता सकते हैं जिसको करने से आपको आपके दोस्तों के साथ करने में आपको मज़ा आता है? सो प्लेइंग टीम स्पोर्ट्स, की जो टीम वाले जो स्पोर्ट्स है उन्हें खेल करके. बोर्ड गेम्स यानी कि लूडो, कैरम बोर्ड, ठीक है, इनको खेलने में मजा आता है. एंड रीडिंग बुक्स आर सम एक्टिविटीज, की किताबें पढ़ना भी कुछ ऐसी एक्टिविटीज है जो मुझे अपने दोस्तों के साथ करने में मजा आता है. हैव यू एवर लॉस्ट अ गेम. क्या कभी आप एक गेम को हारे हैं? हाउ डिड यू फील. आपको कैसा लगा था? सो यस, आई हैव लॉस्ट गेम्स बिफोर. हाँ, मैंने कई बार गेम्स हार चुका हूँ या हार चुकी हूँ. इट फेल्ट अ लिटिल सैड एट फर्स्ट, कि पहले तो बहुत ज़्यादा ही दुख ही लगता है कि मैं क्यों हारी, मुझे जीत जाना चाहिए था. बट देन आई थॉट, फिर बाद में मैंने सोचा अबाउट व्हाट आई कुड लर्न फ्रॉम इट, कि मैं अपनी जो मैं हारी हूँ, जो मैंने मिस्टेक करी है, उनसे मैं क्या क्या सीख सकती हूँ और मुझे आगे चल करके वो मिस्टेक्स नहीं करनी है और आगे बेटर करना है. जैसे कुछ लोग गेम हार जाते हैं और वो लोग रो लेते हैं या मुंह बना करके चले जाते हैं, बट जो भी इंसान को पता होता है कि जो मैंने मिस्टेक्स करी है उनसे मुझे सीखना चाहिए, देन वो ही उस गेम को जीत सकता है या उस चीज को कर सकता है. ठीक है. सो लूजिंग हेल्प मी अंडरस्टैंड माई मिस्टेक्स एंड डू बेटर नेक्स्ट टाइम. इमेजिन यू आर द टीम लीडर ऑफ अ ग्रुप प्रोजेक्ट. अब आप सोचिए कि आप एक टीम लीडर है एक ग्रुप प्रोजेक्ट के, एंड two of your teammates disagreed with each other for some reason. और आपकी जो टीम में दो लोग हैं उन्होंने एक साथ काम करने से मना कर दिया, ठीक है, किसी रीजन की वजह से. What would you do to unite your team again? कि आप क्या करेंगे अपनी टीम को एक साथ लाने के लिए? So I would try to unite them by explaining that it's normal to have difference of opinion and that we should respect each other's viewpoint without taking things personally. कि मैं ट्राई करूंगी, उन्हें समझाऊंगी या समझाऊंगा कि हर चीज नॉर्मल तरीके से करो. सबके ओपिनियंस अलग होते हैं तो हमें दूसरों की जो व्यू पॉइंट्स है, जो वो बता रहे हैं, उस जो वो बोल रहे हैं उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए. और कोई भी जो बता रहे हैं वो चीजें हमें उसको पर्सनली अपने दिल पे नहीं ले लेना चाहिए. हमें समझना चाहिए कि हाँ, शायद से वो जरूरी हो सकता है हमारी टीम के लिए, हमारी टीम की प्रोग्रेस के लिए. एज अ टीम लीडर, एक टीम लीडर के नाते, आई वुड also talk to both teammates individually to bring them together and encourage them to focus on the common goal of the team. कि हाँ, मैं उन दोनों को मैं एक साथ उनसे मतलब अकेले में बात करूंगा, उन्हें समझाऊंगी कि कैसे आपको क्या करना चाहिए. हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि हमें किसी को छोटा कम ऐसा नहीं सोचना चाहिए. ठीक है. हमें मतलब कि दूसरों को एनकरेज करना चाहिए कि वो उस सब चीज को समझे. ठीक है.
सो देम टू फोकस ऑन अ कॉमन गोल ऑफ द टीम, कि जो गोल हमारी टीम का है उस पे फोकस करना चाहिए। ओके, लेट अस स्पीक। अब आपको यहाँ पे बोलने के लिए है, दर्शना आई लव माई कंट्री। अब एक लड़का है दर्शना, ये एक लड़की है दर्शना, और एक लड़का है बोकाली। ठीक है, अब देखिए क्या बातें कर रहे हैं। दर्शना आई लव माई कंट्री, दर्शना मुझे मेरी कंट्री, मुझे मेरे देश से बहुत प्यार है। वी हैव डिफरेंट ट्रेडिशंस, हमारे कई सारे डिफरेंट ट्रेडिशंस है, फूड, फेस्टिवल्स एंड लैंग्वेजेस, बट वी स्टिल स्टैंड इन यूनिटी। कि हमारी जो इंडिया है वो एक वास्ट कंट्री है, ये तो आप जानते हैं कि हमारी इंडिया में कई सारी लैंग्वेजेस है, कई सारे कल्चर के लोग हैं, उनके कई सारे ट्रेडिशंस है, ठीक है, फूड्स होते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, ठीक है, पर तब भी हम लोग एक साथ खड़े होते हैं। क्यों, है ना? आप इस बात से सहमत है? अब देखिए दर्शना क्या कहती है, यस बोकाली, हाँ बोकाली, टुगेदर वी स्टैंड इन यूनिटी, कि हम यूनिटी में खड़े रहते हैं, हम एकजुटता में रहते हैं। ठीक है, रीड व्हाट बोकाली एंड दर्शना आर सेइंग। अब आपने बोकाली और दर्शना की जो कन्वर्सेशन है उसे पढ़ा ही होगा, वो क्या कह रहे हैं। टर्न टू योर फ्रेंड सिटिंग बिसाइड यू। अब अपने दोस्त की तरफ आप देखिए, बैठिए और उससे पूछिए कि उसको क्या चीजें पसंद है, उसको क्या खाने में पसंद है, उसका फेवरेट फेस्टिवल क्यों होता है, और जो फेस्टिवल को उसे अच्छा लगता है उसमें वो क्या क्या करते हैं, ये क्या होता है। ठीक है, सो हेलो आई एम, ये एक एग्जांपल है। हेलो आई एम वैशाली, माय फेवरेट फूड इज करी एंड राइस, माय फेवरेट फेस्टिवल इज दिवाली एंड इन दिस फेस्टिवल वी परफॉर्म लक्ष्मी पूजा, लाइट आवर हाउस, ब्रस्ट क्रैकर्स एंड शेयर स्वीट्स। तो आप यहाँ पे अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल था आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट अस लर्न, लुक एट द पिक्चर्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। इन पिक्चर्स को देखना है, ठीक है, और फिल इन ब्लैंक्स करना है, ब्लैंक्स को भरना है बाय यूजिंग वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। अब इस बॉक्स से भरना है। वन इज डन फॉर यू, एक आपके लिए हो रखा है। अ बंडल ऑफ स्टिक्स, ठीक है, अ बंडल ऑफ स्टिक्स, जो लकड़ियां हैं उनका गुच्छा। अ डैश ऑफ शेप, अब शीप के झुंड को क्या कहते हैं, हर्ड, अ हर्ड ऑफ शेप। अ पैक ऑफ वुल्स, अब भेड़ियों के झुंड को कहते हैं पैक। ठीक है, आपको ये चीजें याद रखनी है। ठीक है, अ बुके ऑफ फ्लावर्स, ठीक है, बुके ऑफ फ्लावर्स यानी कि क्या नाम है, फूलों का गुच्छा। अ डैश ऑफ ट्रीज, अ ग्रूव ऑफ ट्रीज, घने जंगलों का झुंड। ठीक है, a dash of bees, swarm of bees, ठीक है, a dash of boys, a choir of boys, a dash of keys, a bunch of keys। ठीक है, अब आपको यहाँ पे do you know दे रखा है कि आपको क्या पता है। honey bees use a waggle dance to communicate with their hive members, कि जो हनी बीज होती हैं वो एक टाइप का डांस करती हैं अपनी जो हाइव की, अपनी जो उनकी जो हाइव होती है, बी हाइव होती है, उसके रहने वाले मेंबर्स की, यानी कि और बी से वो एक डांस के जरिए कम्युनिकेट बात करते हैं। दे शेयर द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ फ्लावर्स हैविंग नेक्टर, पॉलन और वाटर सोर्सेज, की वो उन्हें बताते हैं कि किस लोकेशन पे उन्हें जाना है, कहाँ पे उन्हें फ्लावर मिलेगा जहाँ पे नेक्टर होगा, बहुत सारा पॉलन होगा और वाटर सोर्सेज होंगे। एंड्स ऑल्सो वर्क एज अ टीम, कि जो एंड्स, आपको पता ही होगा कि वो भी टीम की तरह ही काम करती है। यूजिंग सिग्नल्स टू फाइंड फूड, अब उनके सिर पे एंटीना होते हैं, वो उसकी मदद से वो अपने फूड है उनको फाइंड करती है, खोजती हैं। डिफेंड देयर कॉलोनी, अपनी कॉलोनी को बचाते हैं। एंड बिल्ड कॉम्प्लेक्स नेस्ट, और कई सारे नेस्ट बनाती हैं। ठीक है, Look at the map given below and pay attention to the various places mentioned it। अब आपको यहाँ पे एक मैप दे रखा है, ठीक है, अब आपको यहाँ पे एक हॉस्पिटल है, बैंक है, स्कूल, रोड, पोस्ट ऑफिस, कार्स है, बुक स्टोर है, चिल्ड्रन पार्क है, ठीक है, बस है। तो यहाँ पे आपको इस मैप को ध्यान से देखना है। ठीक है, नाउ फिल द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स चूजन फ्रॉम द बॉक्स। अब इस बॉक्स में आपको कई सारे वर्ड्स दिए गए हैं, उनको ही आपको यहाँ पे फिल करना है। पोस्ट ऑफिस इज डैश द, अब देखिए, बिहाइंड, बिटवीन, नियर, इन फ्रंट ऑफ, ये क्या है, इन्हें मैंने आपको पहले भी बताया था, इन्हें कहते हैं हम प्रेपोजिशंस। क्या कहते हैं, प्रेपोजिशंस। ठीक है, द बिहाइंड यानी कि पीछे, बिटवीन बीच में, नियर पास, इन फ्रंट ऑफ बिल्कुल सामने। द पोस्ट ऑफिस इज, अब देखिए पोस्ट ऑफिस कहाँ है, देखिए पोस्ट ऑफिस ये रहा,
पोस्ट ऑफिस इज डैश द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के क्या है वो, सो इन फ्रंट ऑफ, यानी कि वो देखिए पोस्ट ऑफिस बिल्कुल सामने है किसके, हॉस्पिटल के। देयर इज अ बुक स्टोर डैश द चिल्ड्रंस पार्क, अब एक बुक स्टोर है वो चिल्ड्रन पार्क के क्या है, नियर, करीब है। द बैंक इज डैश द स्कूल, जो बैंक है वो स्कूल की क्या है, तो वो क्या है, नियर है, नियर भी कह सकते हैं या बिहाइंड है, ठीक है, बिहाइंड। देयर इज एन एम्बुलेंस डैश द पोस्ट ऑफिस एंड द हॉस्पिटल, की जो एम्बुलेंस है, ठीक है, यहाँ पे एम्बुलेंस दिख रही है, वो हॉस्पिटल के वो क्या नाम है, द पोस्ट ऑफिस, वो पोस्ट ऑफिस के बिट और हॉस्पिटल के बीच में है, ठीक है। तो ये प्रेपोजिशंस है, ये हमने क्लास थर्ड में भी किए थे, ठीक है। तो ये दोबारा से हम जो भी क्लास थर्ड का सीख रहे हैं वो हम थोड़ा फोर्थ में रिकैप कर रहे हैं, ठीक है। लेट अस राइट, अब हम लिखते हैं, लुक एट द पिक्चर्स एंड आंसर, अब एक पिक्चर को देखिए और आंसर करिए क्वेश्चंस को जो नीचे दिए गए हैं। अब देखिए यहाँ पे एक लड़का है, वो एक लड़की की मदद कर रहा है, उसे चोट लगी है, वो चल नहीं पा रहा। फिर यहाँ पे बच्चे अपना जो स्कूल है वो साफ कर रहे हैं, एक लड़की एक ग्रैंडमा को रोड क्रॉस करवा रही है और बच्चे एक साथ मिलकर के ड्राइंग कर रहे हैं, उस लड़की की मदद कर रहे हैं और टीचर सबसे क्वेश्चन पूछ रही हैं, ठीक है। सबसे नहीं, मतलब क्वेश्चन पूछिए और सब बच्चे हैंड रेज कर रहे हैं। व्हाट इज लुबांग डूइंग टू हेल्प हिज इंजर्ड फ्रेंड एंड व्हाट विल ही डू नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पे जो लुबांग है वो क्या कर रहा है, ठीक है। लुबांग इज हेल्पिंग हिज इंजर्ड फ्रेंड वॉक, दे विल गो टू द हेल्थ केयर सेंटर टू गेट ट्रीटमेंट फॉर द इंजरीज, की वो लुबांग एक लड़के की अपनी फ्रेंड की मदद कर रहा है जो चल नहीं पा रहा, ठीक है, जो इंजर्ड है, जिसे चोट लगी है। दे विल गो टू द हेल्थ केयर सेंटर, वो हेल्थ केयर सेंटर जाएंगे और उसके जो उसको चोट लगी उसका ट्रीटमेंट करवाएंगे। व्हाट आर ओबांग, मान्या एंड टीना डूइंग, अब देखिए ओबांग, मान्या और टीना क्या कर रहे हैं, ओके, सो एंड व्हाट विल दे डू नेक्स्ट, और वो आगे क्या करेंगे। सो दे आर पुटिंग बुक्स इन द कबर्ड, पिकिंग अप द लिटर एंड टाइडिंग देयर क्लासरूम, देन दे विल वॉश देयर हैंड्स एंड सोप, की वो किताबों को उनकी जगह पर कबर्ड में रख रहे हैं, कचरे को डस्टबिन में डाल रहे हैं और क्लासरूम को साफ कर रहे हैं और फिर उसके बाद वो अपने हाथ को अच्छे से साबुन से धोएंगे। व्हाट इज आना डूइंग एंड व्हाट विल द ओल्ड लेडी डू नेक्स्ट, कि आना क्या कर रही है और जो बूढ़ी औरत है फिर बाद में क्या करेगी। आना इज हेल्पिंग द ओल्ड लेडी क्रॉस द रोड, कि जो आना है वो उस दादी की मदद करे, उस ओल्ड लेडी की मदद करे रोड क्रॉस करने के लिए। द ओल्ड लेडी विल थैंक आना फॉर हर काइंडनेस एंड देन कंटिन्यू ऑन हर वे, कि वो आना की मदद करेगी उसकी जो दयालुता पे और फिर उसके बाद वो अपने रास्ते पे दोबारा चलती रहेगी। व्हाट आर जकीर, गुलप्रीत एंड गिलश्री डूइंग, कि जो जकीर, गुलप्रीत और गिलश्री है ये तीनों क्या कर रहे हैं। एंड व्हाट विल दे डू नेक्स्ट, और आगे वो क्या करेंगे। दे आर कलरिंग अ पेंटिंग, वो एक पेंटिंग को कलर कर रहे हैं। देन दे विल गो टू द पार्क नियर देयर होम टू प्ले, फिर वो पार्क जाएंगे अपने घर के पास, वहां पे खेलेंगे। व्हाट आर द स्टूडेंट्स डूइंग, जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं। एंड व्हाट विल दे डू नेक्स्ट, और सॉरी जो टीचर है वो आगे क्या करेगी। So the students are raising their hands to answer questions asked by the teacher. अब जो स्टूडेंट्स है वो अपने हाथ खड़ा कर रहे हैं जो क्वेश्चन उनके टीचर ने उनसे पूछा है आंसर करने के लिए। एंड द टीचर विल कॉल ऑन वन ऑफ द स्टूडेंट्स टू गिव देयर आंसर, और टीचर उनमें से किसी एक बच्चे को उठाएगी आंसर देने के लिए, ठीक है। तो आई होप आपको हमारे साथ पढ़ के अच्छा लगा होगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।